हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। रेलवे की भर्ती परीक्षाएं 2024 के लिए एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, आरआरबी, जेईई और ग्रुप डी ये परीक्षाएं आपकी आने वाली हैं। इन सभी परीक्षाओं की जनरल नॉलेज में आपका पार्ट है आपका भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके में आपका देख लीजिए संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे विद कंसेप्ट के साथ में। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो अंत तक देखिए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, देखिए दोस्तों, आपके पॉलिटी इसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 27 प्रश्न करेंगे। इसी तरह आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और आपके स्ट्रेटेजी के इन सभी प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट हो रही हैं। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सबसे पहले आपका वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचेगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर है 1। 1925 में केंद्रीय विधानसभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? बताएंगे। सुभाष चंद्र बोस, विट्ठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह। एनटीपीसी आपका सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से उत्तर बताएं। 1925 में कौन थे? तो आपका सही उत्तर है आपका बी आंसर, विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल थे ये। चलिए, विट्ठल भाई पटेल कौन थे? तो यहाँ पर देखिएगा, विट्ठल भाई पटेल एक भारतीय राजनीतिक नेता थे जो कि स्वराज पार्टी के कौन थे? सह संस्थापक। स्वराज पार्टी के सह संस्थापक, जिन्हें आप सरदार पटेल हैं उनके बड़े भाई थे। ठीक है, और 1925 में केंद्रीय विधानसभा के ये सदस्य ये चुने गए थे। ठीक है, कब? 1925 में, आप लोग याद रखिए। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान का सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? जल्दी से उत्तर बताएं। तो आपका सही उत्तर है डी, 395। कितने? 395। ठीक है, आपका डी ऑप्शन सही है। आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं संविधान सभा की। तो देखिए, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा पारित हुआ था। हुआ कब? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। पारित का बन के तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और आपका ये लागू कब हुआ? तो लागू हुआ था आपका ये 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आप लोग याद रखिए। देखिए, गणतंत्र देशों में से सबसे लंबा लिखित संविधान हमारे भारत का ही है। ठीक है, और इसमें आपके अनुच्छेद हैं कितने? 395। अनुसूचियाँ आपकी 8 हैं और 22 आपके भाग हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिए। आप लोग यहाँ से नोट्स भी कर पाएंगे। ठीक है, नोट्स भी आप लोग यहाँ पर कर पाएंगे। वीडियो क्वालिटी और मेहनत आपको समझ में आ रही तो चैनल को आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए। चलिए दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका दिया है 3 नंबर। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में कौन सा यहाँ पर गलत है? कथन यहाँ पर कौन सा गलत हो जाएगा? एकात्मक विशेषताओं के संबंध में जल्दी से उत्तर बताएं। तो आपका कौन सा ऑप्शन? डी आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, संविधान के नम्यता। ठीक है, नम्यता ना होना, नम्यता ना होना। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आपके इसकी भारतीय संविधान की मुख्य एकात्मक विशेषताएं। तो अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 12 में। ठीक है, और आपकी प्रतिनिधित्व असमानता आपकी राज्यसभा किसमें? अनुसूची नंबर 4 में है। ठीक है, जिसमें आपका केंद्र शक्ति है, सशक्त केंद्र है। और आपके राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति किसमें है? आपकी अनुच्छेद आपकी है 155 है। राज्य सूची पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 249 में है। आपातकालीन प्रावधान 352 से लेकर 360 के आपके किसमें है? आपके ये अनुच्छेद 352 और 360 में आपातकालीन प्रावधान। और आपके यहाँ पर भारतीय संविधान ना निचीला और ना ही यहाँ पर कठोर है। ठीक है, इसे क्या है, मिला जुला हुआ ये बना हुआ है भारतीय संविधान।
ये आपकी एकात्मक विशेषताएं हैं, आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर है, भारत में किस प्रकार की सरकार है? बताएंगे भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो आपकी है ये संसदीय। कैसी है? संसदीय। ग्रुप डी का ये प्रश्न था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, इसके बारे में हम बात करें तो भारत में संसदीय प्रकार की स्थापना यहाँ पर की गई है। संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था यहाँ पर वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के मध्य प्राप्त करती है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार संसदीय प्रणाली कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से परस्पर कैसे संबंधित होते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 5 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार के संघीय स्वरूप का एक परिमाण कहा जा सकता है? जल्दी से उत्तर बताएं। ऑप्शन बताएं। ग्रुप डी का ये प्रश्न है। ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सही होगा डी आंसर। कौन सा? डी। आपका बहुस्तरीय संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय, ये आपका इसके स्वरूप हैं। ठीक है, आपका डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। आइए अब हम इसकी बात करें तो आपके संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का कैसा संघ होगा। क्या होगा? संघ होगा। और भारत सरकार संघीय स्वरूप, ठीक है, जैसे कि संघ, राज्य, स्थानीय, ये आपका कहा गया है किसमें? अनुच्छेद 1 में। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान एक विशेषता नहीं है? प्रमुख विशेषता यहाँ पर नहीं है। बताएंगे उत्तर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा डी। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। सामंतशाही प्रोत्साहन, ये आपका विशेषता किसी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं, बाकी संघवादी व्यवस्था आपकी सरकार का संसदीय स्वरूप, मूल अधिकार, ये आपकी विशेषताएं आएंगी भारतीय संविधान की। चलिए आइए यहाँ पर आपकी बात करते हैं। संघीय स्थापना, राज्य सरकार, संसदीय स्वरूप, मूल अधिकार, नीति तत्व आदि ये भारतीय संबंध की विशेषताएं। ठीक, सामंतशाही प्रोत्साहन भारतीय संविधान के ये अंग नहीं है, आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका है 7 नंबर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए दोस्तों। भारतीय संविधान का संघीय व्यवस्था से संबंधित कौन सी विशेषता नहीं है? बताएंगे कौन सी विशेषता नहीं है? तो क्या नहीं है? आपकी द्वैध शासन नहीं होगा। क्या होगा? द्वैध शासन नहीं होगा। आपका यहाँ पर दोहरी नागरिकता हो सकती है। ठीक है, संसदीय के उच्च सदन के सभी राज्य का समान प्रतिनिधित्व होगा और संसद के निम्न सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होगा। आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपकी बात करते हैं भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। सबसे पहले आपकी संविधान से ही सर्वोच्चता। इसके बाद भारतीय संविधान द्वारा केंद्र सरकार और आपकी इकाइयों की सरकारों में विभाजन होगा। लिखित एवं कठोर संविधान, स्वतंत्र आपकी उच्चतम न्यायालय, द्वैध संसदीय पालिका, दोहरी आपकी संसद प्रणाली। ठीक है, ये आपकी विशेषताएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका है 8 नंबर। भारतीय संविधान की कितने देशों से विशेषताएं यहाँ पर ली गई हैं? कितने देशों से ली गई हैं? तो आपको ये कितने देशों से? 10 देशों से ली गई। कितने? 10 देशों से। आइए कौन कौन से 10 देश हैं उनकी हम बात करें तो देखिए 10 देश आपके कौन कौन से हैं? तो आपके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, आयरलैंड, आपके ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, रूस और आपके दक्षिण अफ्रीका, ये सारे इन सभी देशों से आपकी ली गई हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका है 9 नंबर। निम्नलिखित में से
किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा का गठन प्रस्ताव किया था? बताएंगे उत्तर। किनके द्वारा किया गया था? तो ये आपका किया गया था एम एन राव। किनके द्वारा? एम.एन. राय के द्वारा। ठीक है, चलिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। आइए इनके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। भारत में अनौपचारिक रूप से एम.एन. रॉय के द्वारा भारतीय के लिए संविधान सभा का गठन 1934 में प्रस्ताव रखा गया था। फिर 31 दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर में अधिवेशन यहाँ पर संविधान सभा के बारे में जिक्र यहाँ पर किया गया था। कब किया गया था? 31 दिसंबर 1929 में। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, और इसी साल 1982 को क्रिप्स मिशन ने भारत संविधान सभा का गठन की बात यहाँ पर पूरी तरह स्वीकार किया गया था। कब किया गया था? 1942 में। ठीक है, 1942 में। और लेकिन 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव इसे व्यवहारिक रूप दिया गया था। कब? 1946 में इसे व्यवहारिक रूप यहाँ पर दे दिया गया था कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के द्वारा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 10 नंबर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 की घोषणा शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 24 है, उसके शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित अनुच्छेद के अनुसार किस कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार के द्वारा न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? तो कितनी रखी? 14 वर्ष रखी गई। कितनी? 14 वर्ष रखी, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। कितनी रखी गई? 14 वर्ष। चलिए यहाँ पर आप लोग खुद यहाँ पर देख सकते हो, अनुच्छेद 24 शोषण विरुद्ध के अधिकार संबंधित है। ठीक है, जो आपका न्यूनतम उम्र है 14 वर्ष आपकी रखी गई है। किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा गैर जोखिम नियुक्त कार्यों की योजना प्रतिषेध नहीं करता है। बाल श्रम आप लोग यहाँ पर इसका अधिनियम बनाया गया था 1986 की दिशा सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये कानून होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 नंबर। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्न में से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो आपके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। आइए दोस्तों, भारतीय संविधान के संदर्भ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये आपके निर्वाचित अध्यक्ष थे, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष को निर्वाचित किया गया था। कब किया गया था? 11 दिसंबर 1946 को। और यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी सदस्य थे। ठीक है, इनको कब चुना गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, चलिए वीडियो क्वालिटी मेहनत आपको समझ में आ रही तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अभी मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिसके पास संविधान सभा का मसौदा तैयार कार्य किया गया था? मसौदा तैयार करने का कार्य किया गया था। आप लोग उत्तर बताएं। तो आपका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन। कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आइए दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करें तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मसौदा समिति के कौन थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, जिन्होंने मसौदा तैयार किया था, इन्होंने इसका गठन कब किया गया था? तो इनका गठन किया 29 अगस्त 1947 को, जिसमें सदस्यों की संख्या 7 थी। कितनी थी? 7 थी। ठीक है, आप लोग याद रखिए सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। ये कब किया गया था? आपका 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, आप लोग याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर है आपका 13 नंबर। राजनीतिक व्यवस्था में कौन सी विधा अलग अलग राज्यों या अन्य व्यवस्थाओं को एक व्यापारिक राजनीति प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है? बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा?
13 नंबर प्रश्न है, आपका सही उत्तर होगा संघवाद। क्या होगा? संघवाद होगा सही उत्तर, क्योंकि एक क्या है कि विधा एक अलग अलग राज्यों और व्यवस्थाओं की एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर ये सभी आती हैं, संघवाद प्रणाली। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, देश के शासन चलाने के लिए शक्तियों के विभाजन, ठीक है, संघवाद कहलाता है। क्या करे? संघवाद। ठीक है, क्योंकि संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है। ठीक है, शक्ति को क्या करता है? साझा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 14 नंबर, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को पृथक अलग करता है? बताएंगे ये किससे संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है जो आपका कार्यपालिका से न्यायपालिका में पृथककरण करता है? जल्दी से उत्तर बताएं। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, 50वां अनुच्छेद। कौन सा है? 50वां। ठीक है, आपका ये ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, कंप्लीट जानकारी यहाँ पर बताएंगे। भारतीय संविधान की कार्यपालिका न्यायपालिका को पृथक प्रावधान किया रखा गया है। भारत के एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली को अपनाया गया। ठीक है, संविधान सभा के 4 भाग हैं, 4 भाग, और 4 भाग में किसके? संविधान के 4 भाग में किसके? 4 भाग में, और आपका अनुच्छेद 36 से 51 नीति निषेध तत्वों को अध्याय में अंतर्गत आपका कौन सा? अनुच्छेद 50 का विवरण यहाँ पर मिलता है। ठीक है, 51 में आपके अंतर्राष्ट्रीय शक्ति एवं सुरक्षा अभिवृद्धि, 52 में क्या मिलता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में संघ पालिका की शक्ति और राष्ट्रपति का नेत होगी। ठीक है, राष्ट्रपति में नेत होगी। आप लोग याद रखिए, आप लोग यहाँ पर नोट भी कर लीजिए। ठीक है, मेहनत आपको, क्वालिटी आपको समझ में आ रही तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक शब्द देश की सरकार की एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है? बताएंगे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, तो आपका संघवाद। क्या होगा? संघवाद। ठीक है, आपका ये ऑप्शन सही है। चलिए देखिए दोस्तों, संघवाद एक शब्द क्या है? लैटिन शब्द है, जो कि फ्यूडस, किससे? फ्यूडस से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ है समझौता या अनुबंध। संघवाद दो तरह की सरकारों के मध्य सत्ता साझा करने का, जैसे कि संबंधित क्षेत्र नियंत्रण हेतु एक समझौता है, क्योंकि भारत के लिए संघवाद केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच यहाँ पर वितरण, अधिकारों का वितरण यहाँ पर होता है। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 16 नंबर, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र सरकारों के अस्तित्व में संदर्भित करती है? बताएंगे उस ऑप्शन। 16 नंबर प्रश्न है, सही उत्तर है आपका संघवाद। क्या है? संघवाद। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग नोट भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 17 नंबर, स्वतंत्रता के बाद भारत का संविधान है वो अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के बाद बताएंगे उत्तर। स्वतंत्रता के बाद कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए बाकी आप लोग यहाँ पर नोट भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 18 नंबर, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वही रिपीटेड प्रश्न है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 19 नंबर, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की बैठक प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये पहली थे, ये अस्थाई थे, और स्थाई कौन से? आप लोग कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? कौन नहीं थे मसौदा समिति के अध्यक्ष? जल्दी से उत्तर बताएं, कौन नहीं थे?
तो कौन नहीं थे? आपका यहाँ पर डी ऑप्शन ए बी ठक्कर ये नहीं थे मसौदा समिति के। बाकी आपके सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, एन वी गोपाल अयंगर, आपके डॉक्टर एम के मुंशी, ये आपके मसौदा समिति के सदस्य थे। बाकी आप लोग बताइए, 7 थे सभी, तो आप लोग कौन कौन से थे आप लोग बताइएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के कुल सदस्य 7 कितने? 7। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि अध्यक्ष थे, कौन थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। गोपाल स्वामी अयंकर, ठीक, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और के मुंशी मोहम्मद सादुल्ला और आपकी एन माधवन राव, ठीक है, और वी एल मित्र के स्थान पर ये थे टी कृष्णमाचारी, ठीक है, जो कि आपके टी खैतान, ठीक है, डीपी खैतान की मृत्यु के बाद इनके बाद ये आए हुए थे, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 21 नंबर। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 21 नंबर प्रश्न है। तो कौन थे? डॉक्टर अम्बेडकर थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका है 22 नंबर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा है उद्देशित प्रस्ताव यहाँ पर किया गया था? कब किया गया था? जल्दी से बताएं। तो ये किया गया था आपका 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, ये आपका किया गया था। चलिए आइए यहाँ पर आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, कैबिनेट मिशन परिस्थितियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा जुलाई 1946 को किया गया था। 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, संविधान सभा के स्थायी सदस्य निर्वाचित हुई। फिर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा को पेश किए गए उद्देश्य को यहाँ पर कार्यवाही प्रारंभ यहाँ पर शुरू हुई थी। कब? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका है 23 नंबर। भारतीय संविधान का निर्माण के दौरान किस उद्देश्य के कथन प्रस्तुत किए गए थे? बताएंगे उत्तर, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर यहाँ पर सी आंसर जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 24 नंबर। कितनी वर्ष यानी लगभग विचारों विमर्श के बाद या भारतीय संविधान के हस्ताक्षर किए गए थे? कितनी वर्षों के बाद? तो यहाँ पर किए गए थे 3। कितने? 3। आपका यहाँ पर डी आंसर सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर डेट और टाइम यहाँ पर एक्चुअल बताते हैं। देखिए दोस्तों, 2 वर्ष लगे थे और 11 महीना 18 दिन। इसके बाद विचार विमर्श के बाद संविधान सभा हस्ताक्षर किए गए थे। इसका संविधान सभा का निर्माण प्रारूप का गठन है 29 अगस्त 1946 को किया गया था। बी आर अम्बेडकर जो कि अध्यक्ष थे, ठीक है। बाकी यहाँ पर कितने थे? 7 यहाँ पर सदस्य थे। कितने थे? 7। बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे। 29 अगस्त 1946 को यहाँ पर किया गया था। कितने यहाँ पर टाइम लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। आप लोग याद रखिए 2, 11, 18, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर प्रश्न है आपका। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? विदेश मंत्री बताना है कौन थे। विदेश मंत्री बताइए, तो कौन थे? आपके यहाँ पर सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए आइए बाकी के सभी की बात करें तो ऑप्शन आपके दिए गए थे। देखिए दोस्तों, वल्लभ देव सिंह स्वतंत्र भारत के रक्षा मंत्री थे। बीबी गिरी ये आपके तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति थे। कौन? बीबी गिरी। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय आपके कौन थे? द्वितीय आपके राष्ट्रपति थे और प्रथम आपके उपराष्ट्रपति थे। बीबी गिरी की बात करें तो तीसरे उपराष्ट्रपति थे और चौथे राष्ट्रपति थे। वल्लभ देव सिंह की बात सुन तो भारत के प्रथम ये कौन थे? प्रथम आपके रक्षा मंत्री थे, ठीक है। और प्रथम विदेश मंत्री आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 26 नंबर।
स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? केंद्रीय बजट यही किसने पेश किया गया था? डी ऑप्शन का सही उत्तर है आर के शनमुखम के द्वारा। किनके द्वारा? आर के शनमुखम के द्वारा, शेट्टी के द्वारा या आपका चेट्टी के द्वारा ये आपका किया गया था केंद्रीय बजट आपका पेश किया गया स्वतंत्र भारत का। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको डेट भी बता दें तो 26 नवंबर 1947 को पेश किया है के शनमुखम के द्वारा। ठीक है, चलिए वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 27 नंबर। भारतीय संविधान का मसौदा समिति तैयार किया गया जिसने संविधान सभा के रिक्त स्थान मसौदा समिति का गठन कब किया गया था? जल्दी से उत्तर देना, ये हम आपको करा चुके हैं। जल्दी से उत्तर, तो आपका यहाँ पर सही उत्तर है 29 अगस्त 1946 को। 29 अगस्त 1946 को आपका ये ऑप्शन सही उत्तर है। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग नोट भी कर लीजिए बाद में। ठीक है, आप लोग इसको नोट भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसमें टोटल इस वीडियो में 27 प्रश्न थे। कितने थे? 27 प्रश्न कंप्लीट करा दिए। ठीक है, आप लोग 27 में से बताइए कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग PDF चाहिए तो लेट्स प्रेप करके हमारा टेलीग्राम चैनल उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा, जिससे कि आप इन सभी क्वेश्चनों का रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, और सेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। चैनल को आप नए हैं तो आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।